कल वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये WHO की ऑस्पिशियस में किया जाता है, एवरी ईयर किया जाता है। ये दिन इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि तंबाकू बहुत हानिकारक है, कैंसर का नंबर 1 कॉज है, 40% कैंसर तंबाकू की वजह से होती है। और कैंसर ही नहीं, कुछ दूसरे रोग भी होते हैं जैसे हार्ट डिजीज, ब्लड वेसल की जो डिजीजें हैं, फेफड़ों की डिजीज, सब तंबाकू की वजह से। तो हम ये मैसेज लेना चाहते हैं कि आप पॉपुलेशन को बोले, लोगों को बोले कि तंबाकू हानिकारक है। आज का ये प्रोग्राम इसीलिए हमने ये अरेंज की थी, आज की प्रोग्राम। सर, आपकी तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन किया है कि आई क्विट टैबैको, और उसके बारे में क्यूआर भी दे रहे हैं आप, उसके बारे में क्या जो सर्टिफिकेट भी देंगे आज के यूथ को? तो यहाँ अपोलो में हमने 2 इनिशिएटिव किए हैं। एक, हम लोगों की इमोशनल कनेक्ट पे कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक प्लेज लें अपने कोई बहुत प्यारे नियर एंड डियर वन के साथ में, दैट आई विल क्विट। जैसे आदमी घर का जो मेल है वो अपने वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए क्विट करेंगे, तो वो एक प्लेज लेंगे कि आई क्विट टबैको फॉर माय डॉटर। तो हमारा एक क्यूआर कोड है, वो उसको स्कैन करेंगे, हम लोग उनको एक सर्टिफिकेट देंगे और वो सर्टिफिकेट वो लोग डाउनलोड करके अपने फोन स्क्रीन सेवर में रख सकते हैं। जब भी उनको टेम्पटेशन होगी कि तंबाकू लें, वो स्क्रीन सेवर उनको याद दिलाएगी, इमोशनल कनेक्ट, कि मैंने अपनी बिटिया को वचन दिया था कि मैं ये नहीं लूंगा, तो वो उससे हटेंगे। बाकी साथ में हमारी दूसरी इनिशिएटिव है कि यहाँ हम स्क्रीनिंग करेंगे एकदम सब्सिडाइज रेट पे, और साथ में हमारी साइकोलॉजिस्ट और जो हमारे हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे कि टोबैको की क्या प्रॉब्लम है, छोड़ने में क्या फायदा होता है। और ये रिपीटेड सेशंस होगी। अपने देश में बहुत रिसर्च हुई है कि एक सेशन नहीं, 2, 3, 5, 10 सेशन करोगे, क्विटिंग रेट इज हायर देन ओनली डूइंग 1 सेशन और टेलिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स। सर, तंबाकू तो है ही, जो महिला ब्रेस्ट कैंसर जो हो जाता है उसको बचाव के लिए कुछ है कैसे? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर आजकल लेडीज में नंबर 1 कैंसर हो गया, अपने ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में। इसके बहुत कारण हैं। ज्यादातर जो लेडीज लेट प्रेगनेंसी करते हैं, कम बच्चे करते हैं, आजकल सब वर्किंग क्लास लेडीज हो गए, या ब्रेस्ट फीडिंग कम करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लाइफस्टाइल पे भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है। बट ब्रेस्ट कैंसर बचाना मुश्किल है, but breast cancer can be prevented by a good healthy lifestyle। 60% हमारे कैंसर लाइफस्टाइल की वजह से होती है, ब्रेस्ट ही नहीं, सब कैंसर 60%। सब तो महिला जो है शर्माती है आगे आने के लिए, बताती हाँ, नहीं तो है। ये मैसेज आप स्टेज 3-4 में चला जाता है तब जाके डॉक्टर के पास आते हैं, उनको क्या मैसेज देना? उनको मैसेज देना चाहिए कि 40 के बाद आपके ब्रेस्ट में कोई भी गठान आए, गठान छोड़ो, थोड़ी सी थिकनिंग आए, तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। निपल में से कोई भी डिस्चार्ज आए या ब्रेस्ट शेप में परिवर्तन आए 1, 2, 3 महीनों में, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम लेडीज को इनकरेज करते हैं कि वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अभी 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में मिडिल स्टेज में वो खुद अपनी ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे, अपने घर में नहाने के टाइम में या अपने बेडरूम में थोड़ी सी एबनॉर्मैलिटी उनको ऐसा महसूस हो, तुरंत डॉक्टर के पास आना है, बिना शर्माते हुए डॉक्टर। बिना शर्माते हुए। हम लोग बोलते हैं फाइट फियर विद नॉलेज, नॉट विद इग्नोरेंस।
एक क्वेश्चन था सर, जो यूट्रस में महिलाओं को जो कैंसर हो रहा उसका क्या रीजन सकता है? बहुत रीजंस है यूट्रस में कैंसर। अभी यूट्रस दो पार्ट के होते हैं। एक बॉडी ऑफ यूट्रस, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, जिधर बच्चा खोक में होता है, जो हम लोग खोक बोलते हैं, और एक गर्भापिशवी के मुख का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ये दोनों यूट्रस कैंसर है। जो सर्वाइकल कैंसर है वो एचपीवी इंफेक्शन से होती है, वायरस इंफेक्शन। एचपीवी वायरस इन लोगों को होती है जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स होती है, मतलब इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑफ सर्विक्स। अपने देश में 10 साल पहले नंबर 1 कैंसर थी लेडीज, पोअर जेनिटल हाइजीन, ये सब इंफेक्शन होती है, एचपीवी कैंसर होता है। अब इंसिडेंस कम हो गई और वो इंफेक्शन के लिए एक वैक्सीन भी आती है, एचपीवी वैक्सीन, ना होने के लिए। विदेश में सब लड़कियों को देते हैं एचपीवी वैक्सीन। अपने देश में बिकॉज अपनी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, अब हम लोगों ने स्टार्ट की है। और साथ में कोविड के बाद में जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट है पूना में, हम लोग कुछ अपनी इंडिजीनियस वैक्सीन बना रहे हैं कि कॉस्ट कम हो। विदेश वाली वैक्सीन लेंगे, एवरीबॉडी कैन नॉट टेक। जो बॉडी यूट्रस की ये है, वो अगेन बहुत कारणों से होती है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण इज ओबेसिटी। आपकी वेट ज्यादा होगी, पोस्ट मेनोपॉजल होंगे, तो वो कैंसर होने की चांसेस हाई है। ज्यादातर फाइब्रॉइड यंग जो लेडीज प्रेगनेंसी के एज में होते हैं, उनमें फाइब्रॉइड्स होती है। वो फाइब्रॉइड सादी गांठ होती है, वो फाइब्रॉइड बदल सकती है कई लोगों में कैंसर में, बट इतना हानिकारक नहीं। वो डिलीवरी और बच्चे होने के चांसेस प्रॉब्लम ज्यादा करती है। एंड जनरली पोस्ट मेनोपॉज, जब आपकी मेनोपॉज हो जाती है, पीरियड्स खत्म होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है, फाइब्रॉइड इन्वॉल्यूट होती है, कम हो जाती है। बट इफ अ लेडी इज पोस्ट मेनोपॉजल और उसमें गांठ हो, प्लीज सी योर डॉक्टर। एंड एनी abnormal bleeding फॉर लेडी, मेंस्ट्रुअल साइकिल छोड़ के कोई भी ब्लीडिंग हो, आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग भी होगी, स्पॉटिंग भी, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।